मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा नवम, पाठ वाक। इसकी कवित्री हैं ललद्यद, जो कि एक कश्मीरी कवित्री हैं। और कश्मीरी भाषा में जो लिखी जाने वाली इनकी शैली है, इसको वाक कहा गया। और इस वाक्य के बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग उनके बारे में, कवित्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। ललद्यद आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। वाक कविता का सारांश प्रस्तुत वाकों का संकलन मीरा कांत जी ने किया है। ललद्यद के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कबीर दास जी ने कहा। इनका भी वही है। इनका मानना है कवित्री का कि यह जीवन जो है हमें मानवता के धर्म को निभाने के लिए मिला है, परोपकार करने के लिए मिला है, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, ताकि जब ईश्वर के घर जाएंगे तो उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि ईश्वर के घर जाने पर हम उन्हें कुछ जवाब दे सके कि तुमने अपने इस मानव जीवन में क्या कमाया, और उस अपनी कमाई को, अपने अच्छे कर्मों को, कमाई रूपी अच्छे कर्मों को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना है। कवित्री का इन सांसारिक बंधनों से उनका मन उब चुका है। वह ईश्वर के घर जाना चाहती हैं। उनकी इच्छा है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अब ईश्वर के घर में चली जाऊं। बार बार उनके दिल में एक ही कसक, एक ही पीड़ा उठती है कि न जाने कब मेरी ईश्वर के घर जाने की चाह जो होगी वह पूरी होगी। उन्होंने बताया है कि यह जो जीवन है एक रस्सी के समान है, कच्ची रस्सी के समान है, और यह कब टूट जाएगी कोई नहीं जानता। और हम जो जीवन जी रहे हैं, इस सांसारिक बंधनों को, यह जो बंधन है, यह जो सांसों की डोर है, एक कच्ची डोर से बंधी हुई है, और इसको खींचने पर यह पता नहीं कब टूट जाए, क्या पता। और उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ अपने इस काव्य में प्रस्तुत किया है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग कवि परिचय के बारे में जानते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमरपुरा गांव में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इनका देहांत सन 1391 में हुआ। इनकी काव्य शैली को वाक कहा गया। लिखने का जो ढंग था इनका, उसको वाक कहा गया। अब इसमें प्रस्तुत पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला है वाक। वाक का अर्थ ही हम लोग जान लें कि वाक क्या कहलाता है। आप लोगों के दिमाग में भी बातें आ रही होंगी, वाक क्या है। तो 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाए जाने वाली रचना जो वाक कहलाती है। कच्चे सकोरे, जो मिट्टी का भांड कहते हैं हम लोग, स्वाभाविक रूप से कमजोर। यहाँ कच्चे सकोरे कोई तात्पर्य कहा गया है। रस्सी कच्चे धागे की, यानी कमजोर और नासवान सहारे। सम, अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी, समानता की भावना। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। जेब टटोली, यदि आत्मलोचन किया, आत्ममंथन किया, कि अपने आत्मा का मंथन किया। जब ये शब्द आएंगे काव्य में तो इसको हम लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। कौड़ी ना पाई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माझी अर्थात नाविक। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत वाकों का संकलन मीरा कांत जी ने किया है। हिंदी रूपांतरण है, इसको कश्मीरी भाषा में लिखा गया था और इसका हिंदी रूपांतरण मीरा कांत जी ने किया है। यहाँ प्रस्तुत वाकों में कवित्री ललद्यद हम यह कहना चाह रही हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कहते हैं कि कहाँ ढूंढना है। जिस तरह कबीरदास जिसने कहा था ना कि मुझको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो हर श्वासों में हूँ,
हर जगह सर्वत्र यानी ईश्वर की सर्व विद्यमानता पर इन्होंने प्रकाश डाला है। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा। ईश्वर को प्राप्त करना है तो सच्चे मन से उनको आराधो, न कि इधर उधर भटको। ज्यादा भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ललदद्द के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, यानी अपना ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। और हम लोगों ने पढ़ा भी कबीर दास में कि उन्होंने मन की आंखों से जो हमें ज्ञान दिया वही ज्ञान हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना सेल्फ असेसमेंट। इसलिए हम लोग को कहा जाता है बच्चों पढ़ने के लिए कि सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम अपना विश्लेषण कर लेते हैं तो हमसे बड़ा जो पारखी है, इवैल्यूएटर है, कोई नहीं, उससे बड़ा एग्जामिनर कोई नहीं हो सकता है, उससे बड़ा परीक्षक हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञान को कोई सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है और आत्मविश्लेषण करना ही सबसे बड़ा परीक्षक की भूमिका होती है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार सदकर्म के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। सदकर्म कहने का मतलब है कि मानव जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है उसको व्यर्थ मत गंवाओ, व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्या होता है कि हम लोग बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए और बच्चे बाहर जाते हैं, माँ बाप पैसे खर्चे करते हैं कि बच्चे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, और बच्चा अगर वहां जाकर कुछ बना नहीं, मान लो इंजीनियरिंग करने भेज दिया, मेडिकल की पढ़ाई करने भेज दिया, और बच्चा जाकर वहां आवारागर्दी करे और पढ़े ना, और जब वापस आए तो अपने माँ बाप को वह क्या मुंह दिखाएगा। तो यह जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है, इस मानव जीवन का सही कर्तव्य हमें निभाना है, मानवता के धर्म को निभाना है, जो हमें, ताकि ईश्वर के घर जाने पर हम उन्हें मुंह दिखा सके, हम उन्हें जवाब दे सके। कवित्री के अनुसार हम सदकर्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। अपने मन के अंदर जो अहंकार है, काम, वासना, क्रोध, माया, लोभ, ये सांसारिक बंधन, इनसे जब हम मुक्त हो पाएंगे तभी हम सदकर्म, अच्छे कर्म पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर तो द्वेष भरा है, ईर्ष्या भरी है, पाप है, काम है, क्रोध है, सब कुछ है, तो हम सत्कर्म करेंगे कैसे? तो हमें सबसे पहले अपने मन की पवित्रता चाहिए, तभी जाकर के हम सत्कर्म कर सकते हैं और अपने अंतर्ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही। और अगला हम लोग जब पाठ के वाक्य के हर पंक्तियों पर ध्यान देंगे अगले वीडियो में।